जय हिंद साथियों। इतिहास जीके से आज हम लोग 25 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यानपूर्वक अटेंड करें। और साथियों, आज के इस 25 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के इस टेस्ट का टारगेट रखते हैं 25 प्रश्न में से कम 20 प्रश्न सही करने का। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास दिए जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आंसर बताएंगे। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है जेबी कृपलानी। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है जेबी कृपलानी। चलिए आगे देखिए। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? ये प्रश्न भी मोस्ट वीवीआई है, बार बार पूछा जाता है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, आज प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो नीचे आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे मिर्जा गालिब। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखिए। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और साथियों, आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास टाइमिंग पर ही क्लास को देखेंगे। और क्लास का टाइमिंग है 7:30 बजे। तो चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। और चार मीनार को किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने। और इसे बनवाया गया था किस बीमारी के उन्मूलन में? तो याद रखिएगा प्लेग। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन था? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, क्योंकि आज आपको टारगेट दिए हैं 25 प्रश्न में से 20 प्रश्न सही करने का। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आपका प्रश्न ज़्यादा गलत ना हो। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है नसरुद्दीन खुसरो। डी ऑप्शन सही है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? चलिए पांचवें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी। तो साथियों, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो याद रखिएगा 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, जिसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? देखिए, चरक संहिता एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने किया है? तो चरक ने। और चरक किसके दरबार में रहते थे, ये भी पूछा जाता है। तो कनिष्क के दरबार में। तो चरक संहिता चिकित्सा की जो किस शाखा से संबंधित है? तो याद रखिएगा आयुर्वेद से। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर सातवें प्रश्न का सही जवाब है ये एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए। ये प्रश्न भी मोस्ट वीवीआई है, बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन, ये देखिए ये गीत नहीं है, राष्ट्रगान है। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जन गण मन
सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? देखिए, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, जिसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था जन गण मन? तो याद रखिएगा भारत विधाता। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने किया था? तो साथियों यहाँ पर 10 का आंसर है ए ऑप्शन केशव चंद्र सेन ने। याद रखिएगा केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी 1870 में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे पूछा जाता है? तो हरिसेन, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दिया था? तो प्यारे साथियों, सिखों के 90वें गुरु गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिया था। याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु है। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु है। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राज्य कवि थे? तो साथियों यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की रचना याद रखिएगा अमुक्त माल्याद पूछा जाता है। अमुक्त माल्याद ये किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय, और ये बाबर के समकालीन थे। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो प्यारे साथियों, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। टोटल पुराणों की संख्या 18 है। वेद 4 है, उपनिषद 6 है, उपनिषद 108 है, वेदांग 6 है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो बहुत ही सिंपल है, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, सबसे पुरानी स्मृति है मनुस्मृति। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं अभी, फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश के ढाका में 1906 में किया गया था। विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न को हम प्रैक्टिस सेट में भी बार बार बताते हैं। तो ये पारित हुआ था 1856 में। याद रखिएगा 1856 में पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो साथियों, यहाँ पर 19वें प्रश्न का सही जवाब है लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? चलिए, हमारे वेद टोटल 4 है, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, और यजुर्वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख मिलता है। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो प्यारे साथियों, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। तुलसीदास किसके समकालीन थे?
तो प्यारे साथियों, गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और तुलसीदास ने ही रामचरितमानस को लिखा है, जबकि रामायण को किसने लिखा है? तो महर्षि वाल्मीकि ने। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? चलिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए। मैडम भीकाजी कामा ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो यहाँ पर सही जवाब है वैलेंटाइन सिरोल ने। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, दूसरा 1931 में होता है, तीसरा 1932 में, और तीनों में भाग लेने वाले थे कौन? तो भीमराव अंबेडकर। जबकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। चलिए, आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो देखते कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? बीरबल, तानसेन, टोडरमल या फिर कोई नहीं? तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, और जाते जाते सेशन को जरूर एक लाइक कर दें।